अक्सर अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि हम रोज कुछ बुरा याद करते हैं और कुछ अच्छा भूल जाते हैं। ईश्वर सिर्फ मिलाने का काम करता है। संबंधों में नजदीकियां या दूरियां बढ़ाने का काम व्यक्ति स्वयं करता है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति का रास्ता पर हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए श्री कृष्ण के अनमोल विचार लेकर आए हैं जो आपके जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करेंगे। अगर आप उन विचारों को जानना चाहते हैं जो जीवन की सच्चाई को समझने में आपकी मदद करेंगे और आपके मन में शांति और आत्मविश्वास भर देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज आपको यहां वह मार्गदर्शन मिले जो आपकी समस्याओं को हल करने में सहायक हो। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना न भूलें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है जिससे हम आपके लिए और भी खास वीडियो ला सकें। तो चलिए इस अनमोल यात्रा पर निकलते हैं जहां श्री कृष्ण के विचार आपके जीवन को रोशन करेंगे। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, परम शत्रु से भी अधिक खतरनाक है गलत दिशा में भटका हुआ मन। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी अक्सर लोग बदल जाते हैं। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता, लेकिन अच्छी नीयत और अच्छी सोच रखने वाला हर इंसान अच्छा होता है। किसी और को खुश करते करते अपने भविष्य को मत बर्बाद कर देना, अन्यथा बाद में ना आप खुद के हो पाओगे और ना ही किसी और के। केवल रक्त संबंध से कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव है जो पराइयों को भी अपना बनाते हैं। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाएं और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को ही काटा जाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भाव को समझने से गहरे होते हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए कामयाबी का इंतजार करने से बेहतर है उसके लिए कोशिश की जाए। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है, तभी सफलता मिलती है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही अपना होता है। यदि आपके पास सिर्फ प्रभु है तो आपके पास यह सब कुछ है जो आपको चाहिए। धोखा कभी मरता नहीं, आज आप दोगे कल आपको जरूर मिलेगा। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका यह है कि उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाए। नजर में भगवान को रखकर दुनिया के दृश्य देखोगे तो बेहद खूबसूरत लगेंगे। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है उसका कोई अपना नहीं बनता,
अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसमें सच बोलने की क्षमता अधिक होती है, सबसे अधिक नफरत का पात्र भी वही बनता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही तो जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं का वहीं खड़ा है। अगर आप सही है तो कुछ साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो, गवाही वक्त खुद देगा। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुलाता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। कोई कितना भी सुंदर, बुद्धिमान, शक्तिशाली या गतिशील क्यों ना हो, हम उस व्यक्ति की ओर तभी आकर्षित होंगे जब वो व्यक्ति सच्चा और वास्तविक हो। जब भी तुम्हें अत्यंत कष्ट का अनुभव होगा, तुम सदैव बदलाव की राह पर चलने का प्रयास करोगे। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझ कर कीजिए। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशियां हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपनी चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तब ईश्वर हमारे संघर्ष को आशीर्वाद में परिवर्तित कर देता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। अच्छा चेहरा बनाने में बस कुछ ही मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। अपनी अकड़ को हमेशा जेब में रखिए, क्योंकि लोग भाव में सुनना पसंद करते हैं, ताव में नहीं। जिंदगी का सफर भी अजीब है, बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जो मन को छू जाते हैं वही अपने हो जाते हैं। अपने पिता के काम पर कभी शर्म मत करना, वह शर्म खो देते हैं तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी यह तो आपका व्यवहार तय करेगा। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या होता है? कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है। प्रकृति का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है, रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी आवश्यक है। कभी कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता अथवा आपका ढोंग समझा जाता है। हर दर्द सबक देता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका हो। जीवन में इतने व्यस्त हो जाए कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। प्रेम तो वो है जो 100 गलतियों को सुधार कर जिंदगी भर साथ दे। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और नेकियां हमेशा साथ देती हैं। हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है? सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। बुराई करने वालों को भी धन्यवाद दिया करो, क्योंकि वे आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम को चर्चा में रखते हैं। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे तो खुद इस चिंता में डूबे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना वजह ली गई हाय और किसी का खाया हुआ हक जीवन में तुम्हें कभी ना कभी दुख जरूर देगा। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती। वह कब किस रूप में लौटकर आएगी ईश्वर ही जानता है। ईश्वर तब बहुत खुश होते हैं जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। झूठ,
धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। जो अपना हुआ उस पर कभी शक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी दुख ना बताना। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वह हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि कितना फायदा है और क्या नुकसान। दोस्ती और रिश्तेदारी में उतने ही पैसे उधार दो जितने भूल जाने की हिम्मत रखते हो, वरना दोस्ती और पैसे दोनों गंवा दोगे। रिश्ते और मौसम दोनों एक जैसे होते हैं, कभी हद से ज्यादा अच्छे तो कभी बर्दाश्त से बाहर। फर्क सिर्फ इतना सा है कि मौसम से जिस्म को तकलीफ होती है और रिश्तों से रूह को। इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है। अगर वही साफ नहीं है तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना, पर हिम्मत मत हारना। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। उस इंसान से झूठ कभी मत बोलना जो आपके झूठ पर भी विश्वास कर लेता हो। जिंदगी में हजारों लोग आवाज देंगे, मगर बैठना वहीं जहां बैठकर अपनेपन का एहसास हो। समय रहते सुधर जाना ही अच्छा है, क्योंकि जब समय सुधारता है तो कहीं का नहीं छोड़ता। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि खुशी में पढ़ूं तो दुख हो और दुख में पढ़ूं तो खुशी हो। तब प्रभु ने लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। जो व्यक्ति किसी की नजर में बुरा नहीं है, समझ लेना बहुत चालाक है और किसी का सगा नहीं है। रावण ने शिव की भक्ति से कैलाश पर्वत उठाया, लेकिन अहंकार के कारण अंगद का पांव भी नहीं हिला पाया। वह सब देखता है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हें तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं, वहां से निकल जाना ही उचित है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के भी कैसे भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है। इसमें आप ही जलते हैं। हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ है तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावनाओं से मुंह मोड़ लेना है। आप अभी नहीं जानते हैं कि आप क्या हैं, मगर यह मान लेना कि आप कुछ भी नहीं हैं, यह आपके मनुष्य होने का अपमान है। लोभी को वस्तु भेंट कर, शक्तिशाली को हाथ जोड़कर, मूर्ख को सम्मान देकर और विद्वान को सच बोलकर संतुष्ट किया जाता है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, क्योंकि लोग अपनी गलतियां छुपा लेते हैं। उत्तरदायित्व का मतलब है कि हर परिस्थिति का सामना अपनी सर्वोत्तम क्षमता से करना। अपने पापों से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, तो यह सोचना कि गंगा नहाने से सब पाप धुल जाएंगे, मूर्खता है। वह मां जो बालपन में आपके हर अनकहे भाव को समझ लेती है, प्रयास कीजिए कि जीवन में कभी उसे अपनी खुशियों के लिए आपसे कुछ मांगना न पड़े। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे बुरे हर काम की नींव मन में ही होती है। अगर मन सही हो तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता है। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई वाण नहीं।
श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। आपकी परिस्थिति बुरी नहीं है और ना ही आपका भाग्य, सिर्फ आपका समय थोड़ा कठोर है और वह भी स्थायी नहीं है। तो चिंता फिर किस विषय की? पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। आपके पास जो है उसकी इज्जत करना सीखें। क्या पता उसे पाने के लिए कोई तड़पता हुआ हो। जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वे सदैव करेंगे, चाहे तुम अच्छा करोगे या बुरा। इसीलिए शांत रहकर काम करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। सुखी जीवन की प्रार्थना करने के बजाय उस शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें एक मुश्किल जीवन को सहन करने की क्षमता दे। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी, और आधे दुख इस वजह से कि हमने उन लोगों पर संदेह किया जिन पर नहीं करना चाहिए था। श्री कृष्ण कहते हैं, यह बात हमेशा याद रखो, कैसे भी हालात हो, किसी प्रकार का अन्याय, पाप या किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करोगे, चाहे वह पति हो या पुत्र। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जीवन न कल में है न आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है साहब। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का सच है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है, वही व्यक्ति सबसे ताकतवर होता है। परमात्मा केवल एक भाषा को समझता है और वह है प्रेम की भाषा। इंसान भी कितना अजीब है दोस्तों, उम्मीदों पर ही जिंदा रहता है और ज्यादा उम्मीदों से ही परेशान रहता है। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होता है। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। दुनिया में वे लोग हर हाल में सफल होते हैं जिन्हें खुद पर यकीन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत ना कीजिए। जहां विरोध की आवश्यकता होती है वहां मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्ख की श्रेणी में आता है। जैसे जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग अपने लगने लगे तो समझ लेना विनाश का समय शुरू हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, लगाव ही पीड़ा है, करुणा ही क्रूरता है और अंत ही प्रारंभ है। कुछ कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगली जाती हैं। उसी प्रकार जीवन में अपमान, असफलता और धोखे जैसी कड़वी बातों को सीधे ग्रहण करो। यदि उन्हें चलाते रहोगे अर्थात बार बार याद करते रहोगे तो जीवन कड़वा ही रहेगा। पैसा तो सब कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ। दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। जो अच्छा लगता है उसे गौर से मत देखो, कहीं उसमें कोई बुराई ना निकल आए, और जो बुरा लगता है उसे ध्यान से देखो, संभव है कि उसमें कोई अच्छाई नजर आ जाए। सुखी रहना हो तो हर किसी में गुण खोजो। कुएं का पानी सभी फसलों को समान रूप से मिलता है, फिर भी करेला कड़वा, गन्ना मीठा और इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। ठीक वैसे ही सभी मनुष्य समान हैं, परंतु उन पर असर संस्कारों का पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता।
जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता। सत्य केवल उन लोगों के लिए कड़वा होता है जो लोग झूठ में रहने के आदी हो चुके हैं। इंसान के कर्म उसे ही नहीं, उसके आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अगर हल्की हल्की दरारें नजर आए तो इमारत को तोड़ने के बजाय उसकी मरम्मत कीजिए। रिश्तों में जितना जरूरी प्यार है, उतना ही जरूरी इज्जत और लिहाज है। किसी रिश्ते को चाहे कितनी भी मोहब्बत से बांध लो, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो एक ना एक दिन मोहब्बत भी चली जाती है। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो: दिल, भरोसा, वादा और संबंध। क्योंकि जब यह टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था कि श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दिए। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। चिंता नहीं, चिंतन करो। पछतावा नहीं, सुधार करो। सोचो नहीं, शुरुआत करो। आलस नहीं, मेहनत करो। विनाश नहीं, निर्माण करो। किसी ने पूछा कि इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर सही है तो सभी अपने, वरना कोई भी नहीं। रुकावटें तो जिंदा इंसान के हिस्से में ही आती हैं, वरना जनाजे के लिए तो सभी रास्ता छोड़ देते हैं। सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वह भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह खुद गलत था। कदर करिए ऐसे लोगों की जो पैसे और तोहफे नहीं, खुद को आप पर खर्च करते हैं। ऐसे लोग दुकानों में नहीं, नसीब से मिलते हैं। इंसान की भी अजीब फितरत है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया सही किया। दुख और सुख मुझसे जुड़े उसूल हैं। हे प्रभु, बस यही प्रार्थना है कि दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता देना। डाली से अगर फूल टूट जाए तो फिर से लगाया नहीं जा सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल अवश्य खिल सकता है। इसी तरह जिंदगी में खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, मगर आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। विपत्तियां कैसी भी हों, कष्टदायक ही होती हैं। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में निस्वार्थ भाव से मदद करते हैं तो निश्चित ही आपकी मदद के लिए भी कोई ना कोई अवश्य सामने आएगा। यही प्रकृति का अटल नियम है। प्रहलाद जैसा विश्वास हो, शबरी जैसी आस हो, द्रौपदी जैसी पुकार हो, मीरा जैसा इंतजार हो, तो कृष्ण को आना ही पड़ता है। उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। जिंदगी तो अपनी होती है, पर जीना दूसरों के लिए पड़ता है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि मैं चाहूंगा वही भगवान करेंगे, परंतु यह है कि प्रभु वही करेंगे जो मेरे लिए सही होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है, जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। अपने शब्दों को सुंदर रखिए,
क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। कभी जीवन में हारा हुआ महसूस करो और कोई मार्ग न दिखे तो भगवत गीता की शरण अवश्य लेना। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कहने से कठिन सुनना होता है, सुनने से कठिन सहना, पर सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना। रख रखाव हमेशा मरम्मत से सस्ता होता है, फिर चाहे वह मशीन हो, घर हो या फिर कोई रिश्ता हो। किसी भी चीज का दुख ना करें। आप जो भी खोते हैं वह किसी दूसरे रूप में आपके पास लौट कर आता है। हालात, किताब और आघात से जो सीखता है फिर उससे दुनिया सीखती है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना के दल में खड़े सैनिकों को जब सेना मुख पीछे मुड़ने का आदेश देती है तो आगे खड़ा व्यक्ति पीछे और पीछे खड़ा व्यक्ति आगे हो जाता है। इसी प्रकार ईश्वर का पीछे मुड़ने का आदेश दे दे यह कोई नहीं जानता। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वह परेशान रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। उम्र भर घर वाले यही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करते रहे। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। जीवन में प्रयास हमेशा करते रहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों ही अमूल्य है। अपने बीते हुए कल को वो अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट देता है, इसलिए अच्छे समय में घमंड ना करें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। दुनिया में हजार होंगे जो मुश्किल समय में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, मित्र के रूप में भगवान भी मिलेंगे। जिनके पास कान्हा है उनके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। कहीं ना कहीं कर्मों का खेल है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ ना होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। तन जितना घूमे उतना ही स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। भगवान कहते हैं किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाएं और याद रखें, अगर तुम किसी की एक गलती माफ करोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ कर दूंगा। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। बाकी सब रिश्ते केवल लेन देन पर निर्भर करते हैं। समय के साथ हर इंसान को इस बात का एहसास हो जाता कि केवल परमात्मा का प्यार अंत तक हमारा साथ देता है, चाहे हम उसे प्यार करें या नहीं। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय करवाती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। जो रिश्ते गहरे होते हैं वह अपनापन का शोर नहीं मचाते। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते हैं। बस इतना ही अंतर है पराक्रम और प्रेम में। जो आपने आज किया वह कल आपके साथ भी होगा, यह नियति भी है और यही प्रकृति का नियम भी।
गीता में लिखा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। असत्य किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, उस दिन के बाद आपको कोई रुला नहीं सकता। अगर चाहते हो कि भगवान मिले तो कर्म ऐसा करो जिससे दुआ मिले। कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। लोग अक्सर नरम लहजे में इतनी सख्त बात कह देते हैं कि उनके लफ्जों की तपिश को भूलने में एक उम्र लग जाती है। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो कुदरत दूसरा दरवाजा अपने आप खोल देती है, पर हम अक्सर बंद दरवाजे को इतने अफसोस और निराशा से देखते हैं कि हमें वह दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, लेकिन जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, लेकिन हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगे और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। अपने परिवार के साथ हमेशा बने रहें, क्योंकि यही वह एकमात्र जगह है जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। किसी की याद अगर बार बार सताए तो समझ लेना कि उनके हृदय में भी तुम्हारा स्थान है। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करो, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। गीता में लिखा है, तुम इस संसार में किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जीवन बहुत छोटा है, इसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, इसे कर रखो। क्रोध हानिकारक है, इसे दबा कर रखो। भय भयानक है, इसका सामना करो। स्मृतियां अमूल्य और सुखद हैं, इन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप भाग्यशाली हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार देनी पड़ती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार देती पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लो। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों का त्याग करना पड़ता है जो कभी तुम्हारी हृदय की गहराइयों में बसे थे। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली मां और भविष्य को पहचानने वाले पिता। आदमी अपनी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, जगह जगह की मिट्टी छानता है, औलाद के सुख के लिए उन्हें पढ़ाता लिखाता है और मकान बनाता है। लेकिन वही औलाद बड़े होकर कहती है, पिताजी कोई ढंग का काम किया होता तो जिंदगी आराम से ना हो जाती। याद रखना, दुनिया की सबसे खूबसूरत छांव मां होती है और सबसे मजबूत सहारा पिता। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगे तो समझ लो कि आप वास्तव में खुश हैं। स्मृतियां अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। यह आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किसी के हृदय पर किस तरह का प्रभाव छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसे आपकी सोच रहेगी, वैसे ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। कथन का तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसे ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखो, क्योंकि व्यक्ति चला जाता है लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं।
अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा पर हृदय हमेशा प्रेम भाव दिखेगा। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती हैं। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। किसी मूर्ख को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो आपसे घृणा करने लगेगा, परंतु किसी विद्वान को उसकी गलती का एहसास दिलाओ तो वो तुम्हारी प्रशंसा करेगा। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, पर क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। रंग छोड़ते कपड़े और रंग बदलते लोग कितने भी अच्छे हो दिल से उतर ही जाते हैं। जो इंसान खाते हुए चलता है, बात करते हुए झूठ बोलता है या बीती बातों पर हंसता है, वह मूर्ख कहलाता है। और जो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लगे तो मनुष्य का पतन शुरू हो जाता है। अगर किसी इंसान में कोई खूबी दिखे तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी दिखे तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। वह ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी बनी। आपकी नियति आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। जो भी काम करो उसे कर्तव्य के भाव से करो। प्रशंसा की अपेक्षा मत रखो। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त रुलाता है मगर बहुत कुछ सीखा कर जाता है। मदद एक ऐसी घटना है जिसे करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। शांत मन से लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो फिर विश्वास कैसा। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं रहेगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। इंसान की संपत्ति व दौलत है न धन है। उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। तुम जिसे अपना समझकर खुश हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मुमकिन नहीं कि जीवन हर वक्त मेहरबान हो। कुछ लम्हे जीने का तजुर्बा भी सिखाते हैं। एक चीज जो रोज घट रही है वह है उम्र। एक चीज जो रोज बढ़ रही है वह है तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वह है विधाता का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहकर कर्म करो, आपका मुकद्दमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखो, राशि पर नहीं। राम और रावण की राशि एक थी, लेकिन नियति का फल कर्मों के अनुसार ही मिला। जो व्यक्ति दूसरों को हमेशा शक की निगाह से देखता है, वह असल में अपनी ही बुराइयां दूसरों के अंदर तलाश रहा होता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल तो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। जब गलती की ना जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार करना।
गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जिनका मिलना भाग्य में लिखा होता है, भगवान उनको किसी न किसी रूप में मिला ही देते हैं। गलतियां सुधारी जा सकती हैं, गलत फहमियां भी सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत सोच को कभी नहीं सुधारा जा सकता। प्रभु का जवाब भले ही देर से मिले, परंतु जब मिलता है तो वह लाजवाब होता है। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं और पापी भी वैकुंठ पाते हैं, वही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जहां दोस्त ना हो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बन सकें तो वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही ना दिखें वह ऊंचाई किस काम की। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने का अर्थ है प्रभु की व्यवस्था पर संदेह करना। चिंता ना करें, प्रभु सब संभाल लेंगे। रिश्ते रेत की तरह होते हैं, जितना कसकर थामोगे फिसलते चले जाएंगे और अंत में मुट्ठी खाली ही रह जाएगी। इसीलिए रिश्तों को बांधना नहीं, उन्हें आजाद करना सीखें। अच्छे कर्म के पश्चात भी लोग आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, आप केवल अपना कर्म करते रहो। अगर खुद का मूल्य पता लग जाए तो दूसरों द्वारा की गई अनावश्यक निंदा तुम्हें छू भी नहीं सकती। यदि हर कोई आपसे खुश है तो यह निश्चित है कि आपने अपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया है। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, और पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही दो रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती है। पेट में गया हुआ विष केवल एक मनुष्य को मारता है, परंतु कान में गया हुआ विष कई संबंधों को मार देता है। छल, कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। योगियों की भांति ही ध्यान केंद्रित करना सीखें, जहां स्वार्थ का कोई स्थान न हो। श्री कृष्ण कहते हैं, असत्य किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि सत्य आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, बदलेंगी जरूर। जिस मनुष्य का अटूट विश्वास अपने कर्मों पर होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है, वही मनुष्य जीवन में सफल हो पाता है। और जो मनुष्य सिर्फ फल की चिंता करता है और कर्म नहीं करता, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दो वक्त भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। प्रसन्नता की अभिव्यक्ति कहीं भी की जा सकती है, परंतु पीड़ा को अभिव्यक्त करने के लिए कोई खास अपना चाहिए होता है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फर्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमजोरी बन जाता है और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बात बांसुरी वाले की हो या नवरात्र की, परंतु इसके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी सजावट की आवश्यकता नहीं होती। बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होता है। हमें अगर किसी की बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं, सिवाय उस इंसान के जिसमें वह बुराई नजर आई। जिंदगी को कभी अकेला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभाल कर रखी चीज वक्त पर नहीं मिलती।
जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नजरअंदाज करके। रिश्ते तोड़ने की सलाह हर कोई दे सकता है, पर रिश्ते जोड़ने की सलाह देने वाला व्यक्ति बहुत नेक होता है। कान्हा का प्रेम एक महासागर की तरह है। आप इसकी शुरुआत तो देख सकते हैं, लेकिन इसका अंत नहीं। कष्ट के घाव से भी अधिक दुखदाई होता है लोगों का झूठा लगाव। जो आपको जिताने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेता है, उससे आप कभी जीत नहीं सकते। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई भी नहीं समझ सकता। हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती ना करना। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मनुष्य जो चाहे बन सकता है, अगर यह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें तो खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। किसी को डर है कि भगवान देख रहा है, किसी को भरोसा है कि भगवान देख रहा है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न घृणा और न ही संबंध। जो व्यक्ति स्वार्थ और लोभ में फंसकर अपनों का साथ छोड़ता है, उसका कोई अपना नहीं बनता, अंत में उसे पछताना ही पड़ता है। दोस्तों, याद रखना, अपने माता पिता का दिल कभी मत दुखाना, क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए खुद की पूरी जिंदगी आपके लिए गवा देते हैं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। जो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। कर्मयोगी भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है। अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है, वे भविष्य की चिंता नहीं करते और अब क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक बड़ा व्यक्ति बच्चे से 3 बातें सीख सकता है। बिना किसी कारण खुश रहना, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना और नया सीखने की इच्छा रखना। इसके साथ ही वह यह भी सीख सकता है कि जो चाहिए उसे पूरे मन और ताप से कैसे मांगा जाए। असफल लोग 2 प्रकार के होते हैं, वे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं, और दूसरे वे जो सोचते तो हैं पर करते नहीं। किसी को छोटा और कमजोर मत समझो, क्योंकि रास्ते का सबसे छोटा पत्थर भी आपको मुंह के बल गिरा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपको वह नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वही मिलता है जिसके आप योग्य हो। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस दूर हो जाता है उनसे जिसे उसकी कदर नहीं होती। ईश्वर सदैव आपकी प्रार्थना सुनते हैं, केवल हमें उत्तर के लिए धैर्य रखना होगा। जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है, तो निराश मत होइए और सोचिए कि ईश्वर जरूर कुछ महान करने वाले हैं। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी ना करें। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा, आप चाहते तो राम का वेश बनाकर आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण बोला, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा, तब हर स्त्री मुझे मां जैसी दिखी, इसलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था कि जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है, वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता।
इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, सुंदर वस्त्र आपके व्यक्तित्व को बदल सकते हैं, पर सुंदर व्यवहार आपकी जिंदगी बदल सकता है। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरों को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है, वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई सही व्यक्ति ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई भी सही व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। पैसा भले ही शहर में ज्यादा होगा साहब, सुकून और शांति अभी भी गांव में ही मिलती है। जीवन में किसी को रुलाकर हवन भी करवाओगे तो कोई फायदा नहीं, और अगर रोज किसी एक आदमी को भी हंसा दिया तो आपको अगरबत्ती भी जलाने की जरूरत नहीं। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। रिश्ते निभाकर ये जान लिया, हमने माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूं, फिर इंसान अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास ना हो तो करके देख लीजिए। दो तरह के लोग ही आपको अच्छे से समझ सकते हैं, एक जो आप जैसे हालात से गुजरे और दूसरे जो आपको बहुत प्यार करते हैं। याद रखें, अगर आप गुलाब नहीं बन सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कांटा बन जाए। जो कांटा नहीं बनता वह अंततः गुलाम बन ही जाता है। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहें, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। बेरंग होती हैं बूंदें बारिश की, लेकिन पूरे जहान को हरा भरा बना जाती हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नीयत बदल जाती हैं। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। उन लोगों से दूर रहे जो आपके लक्ष्य को छोटा करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए कि छोटी सोच वाले हमेशा यही करेंगे, लेकिन महान लोग ही आपको महसूस कराते हैं कि आप भी महान बन सकते हैं। रिश्तों को सफल बनाने के लिए केवल यकीन करना सीखिए, शक तो सारी दुनिया करती है। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता। उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं जो दूसरा करे तो चुभते हैं, परंतु स्वयं करें तो एहसास तक नहीं होता। अक्सर वही लोग हमारा मजाक बना देते हैं जिन्हें हम अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। इसलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, उनको कौन बताए। दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके, मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के पीछे की वजह। दोस्तों, आज के लिए बस यही तक। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ प्रेरणा ली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।